हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। पिछले 2 लेक्चरों में हमने स्वर वर्ण के बारे में जाना था। आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण को हम लोग वर्गीकृत कर रहे हैं। तो उच्चारण के आधार पे पहले हम लोग देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक, तो ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उदाहरण: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसे स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि जितने क से लेके म तक का वर्ण है उन सभी को हम स्पर्शी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो उच्चारण के आधार पे हमारी ये पहला कैटेगरी है स्पर्श व्यंजन। आइए अब हम दूसरा और तीसरे को देखते हैं। दूसरा हमारा कैटेगरी है अंतस्थ वर्ग। इसमें क्या है, बिना किसी स्पर्श के बोले जाने वाले व्यंजन। जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। इसे हम लोग अंदर ही अंदर बोलते हैं, जैसे य, र, ल, व। तीसरी हमारी कैटेगरी है उष्ण व्यंजन। ऐसे व्यंजन वर्ण जिसे उच्चारित करते समय मुख से उष्ण या गर्म हवा बाहर आए उसे हम लोग उष्ण व्यंजन कहते हैं। इसके उदाहरण है श, श, ह। अब हम देखेंगे अघोष तथा सघोष। अघोष यानी बिना किसी घोष या कंपन के है, बिना किसी कंपन के। तो ऐसे वर्ण जिसे उच्चारण करते समय मुख से कंपन या ध्वनि में कंपन उत्पन्न न हो, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। इस ऐसे वर्ण में कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता है। वही सघोष का अर्थ है घोष के साथ, यानी ऐसे वर्ण जिसको बोलते समय कंपन उत्पन्न हो उसे हम लोग सघोष कहते हैं। जैसे ग, घ, ङ, ज, झ, य, ड, ढ, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। इस सभी व्यंजन को उच्चारित करते समय कंपन जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, ये उच्चारण के आधार पे है। अभी आप आगे उच्चारण के स्थान के आधार पे भी व्यंजनों को वर्गीकृत किया गया है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये उच्चारण के आधार पे है और वो उच्चारण स्थान के आधार पे है। उसमें आपको स्थान बताया जाएगा, मतलब जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है, पर इसमें कंपन है, क्या है, स्पर्श कर रही है, नहीं कर रही है, इस आधार पर इसे बांटा गया है। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजन वर्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि परीक्षाओं में इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए इसको समझते हैं। बस जैसा कि मैं आपको पहले बोली थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहला था उच्चारण के आधार पे और ये है उच्चारण स्थान के आधार पे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जीभ मुख के किस किस भाग को टच करते हुए ध्वनि निकालती है, उसके आधार पे इसमें वर्गीकरण किया गया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कंठ, जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का, तो हमारी जीभ जब कंठ को टच करती है, कंठ से आवाज़ आती है, तो उसे हम लोग कंठीय स्वर कंठीय व्यंजन बोलते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और आ। वहीं तालव्य का उदाहरण आप देख सकते हैं ई। वही मूर्धन्य है। मूर्धन्य का अर्थ होता है दोस्तों कि जब जिह्वा हमारे मसूड़े यानी मूर्धन्य को टच करती हुई ध्वनि निकालती है, तो उसे हम लोग मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण री है।
अब आगे देखिए, दंत जब जीभ दंत को स्पर्श करे और ओष्ठ जब जिह्वा ओष्ठ को स्पर्श करे। तो ये आगे देखिए, कंठ तालव्य यानी कि कंठ और तालु जब जीभ कंठ और तालु दोनों को स्पर्श करती हुई ध्वनि निकाले तो उसे हम लोग कंठ तालव्य कहेंगे। उसके बाद आपका है कंठोस यानी कंठ और ओष्ठ जब ध्वनि कंठ और ओष्ठ जीभ जब कंठ और ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर ध्वनि निकाले तो उसे हम लोग कहेंगे कंठोष्ठ। वही दंतोष्ठ स्वर यंत्र यानी इसे अलिजिह्वा भी कहते हैं, इसका उदाहरण सिर्फ ह है। वो स्वर यंत्र यानी कि वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट आवाज आती है जब हम ह का उच्चारण करते हैं। उसके बाद है नसिका, जैसे अंगा आप खुद बोल के देख सकते हैं। तो ये इस आधार पे हमारा व्यंजन का वर्गीकरण समाप्त हुआ।